हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से बायोलॉजी के 1400 प्लस क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। और यह पार्ट 2 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? आंसर सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डाट डाट ऊतक बनता है। आंसर बी, वसा। वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। आंसर सी, हड्डी। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंगों को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। हड्डी जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? आंसर सी, हड्डी। हड्डी जो है एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आंसर सी, संयोजी। संयोजी ऊतक जो है हमारे शरीर की हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। आंसर बी, सरल इक्वेमस इपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटिफाइड इक्वेमस इपिथेलियम किसमें मौजूद है? आंसर डी, त्वचा। त्वचा में स्ट्रैटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। आंसर ए, संयोजी। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं जो है मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट एक संयोजी ऊतक है। आंसर बी, रक्त। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर सी, 3। पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। आंसर सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है मानव शरीर की सबसे बाह्य त्वचा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आंसर ए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। आंसर ए, तंत्रिका कोशिका जो है संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि उपास्थि, अस्थि, रक्त ये तीनों जो है संयोजी ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेमस इपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलबेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डाट डाट संकुचन और विश्राम होता है। आंसर है अस्थायी। जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, वहीं इक्वेमस इपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलबेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? आंसर ए, अधिचर्म कोशिका। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। आंसर बी, इपिथीलियल। इपिथीलियल प्रकार की ऊतक जो है ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंत कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डाट डाट इपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। आंसर ए,
आयत फलकी क्यूबाइडल जंत कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी या क्यूबाइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत को जो है निर्मित करता है या निर्माणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। आंसर बी, एपिथेलियल प्रकार के ऊतक जो है ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डाट डाट में पाई जाती हैं। आंसर ए, संयोजी ऊतकों में हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाशोतक डाट डाट के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। आंसर ए, त्वचा और मांसपेशियां। अवकाशोतक त्वचा और मांसपेशियां के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। अवकाशी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। आंसर सी, रुधिर। रुधिर रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। आंसर बी, वाहिका। ग्रंथियों का निर्माण वाहिका ऊतक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। आंसर सी, जाइलम और फ्लोएम ऊतक जो है संवहन पुल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम डाट डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। आंसर बी, फ्लोएम वाहिका। फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आंसर बी, इक्लिरेन कायमा। इक्लिरेन कायमा या दृढ़ ऊतक एक साधारण अस्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। आंसर डी, प्रकाश संश्लेषण करना ये पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आंसर है विभेदन। और लगातार विभेदन के माध्यम से जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। आंसर ए, स्थूल कोण ऊतक या कालीन कायमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से जो है मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। आंसर सी, कोलिन कायमा या स्थूल कोण ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डाट डाट के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। आंसर सी, पौधों में भोजन। स्यू ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं और इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। आंसर ए, लिग्निन। दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति जो है मोटी होती हैं लिग्निन के जमाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। आंसर ए, शीर्ष विभाज्योतक ऊतक जो है तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आंसर सी, इक्लिरेन कायमा। इक्लिरेन कायमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट के कारण इक्लिरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। आंसर बी, लिग्निन। इक्लिरेन कायमा की कोशिकाओं की दीवार जो है लिग्निन के कारण ही मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? आंसर बी जाइलम। जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जबकि जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? आंसर सी जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जबकि जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? आंसर सी जाइलम। जाइलम पौधे में पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? आंसर ए जाइलम। और जाइलम का कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? आंसर बी जाइलम। जाइलम ऊतक जो है पौधों में पानी का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? आंसर डी जाइलम। जाइलम ऊतक जो है पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है और इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? आंसर बी जाइलम। जाइलम ऊतक जो है पौधों में जल के वहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? आंसर ए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आंसर सी विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिको। विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? आंसर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक या पार्श्व विभाज्योतक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? आंसर बी जाइलम ऊतक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। आंसर सी विभाज्योतक। विभाज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डाट डाट से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। आंसर सी सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन से कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? आंसर डी विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक जो है रूट टिप या शूट टिप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। आंसर बी पार्श्व विभाज्योतक या लैटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? आंसर ए लेटरल मेरिस्टेम या पार्श्व विभाज्योतक के कारण तने या जड़ का घेरा बढ़ता है।